ये जो ब्लू वाले हैं वो कीवर्ड्स हैं। अब मैं पहले मैं आपको कीवर्ड्स पहला बताता हूँ है क्या। द टाइगर्स इजंट बर्निंग ब्राइट, इसका मतलब है जी दिस इज ए रेफरेंस टू द पोएम द टाइगर बाय विलियम ब्लैक। एक विलियम ब्लैक एक पोएट हुआ जी इंग्लिश का, उसने ना पोएम लिखी थी टाइगर। इसमें टाइगर की स्पेलिंग TYGER है। गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून। बाय विच बिगिंस टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, जिसने ना अपनी पोएम शुरू की थी टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। जो टाइगर है वो कैसे ब्राइट कर रहा है, बर्न जलता हुआ। थिनिंग बिकमिंग फीवर इन नंबर, थिनिंग होता है बहुत कम, थिन यानी कि बहुत कम नंबर में होना कोई चीज, इसकी यानी कि नंबरिंग बहुत कम है। बस ये देखिए थिनिंग बिकमिंग फ्यूअर इन नंबर, जिसकी संख्या कम हो, नंबर में कम हो। वाइल्डनेस क्या होता है, थिक फॉरेस्ट जंगल। पोलाइट क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत टफ सी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन पोलाइट। स्किन्ड होता है जी टेकन द स्किन ऑफ, जिसकी चमड़ी उतार ली जाती है, स्किन्ड चमड़ी उतार लेना किसी की। पोचर्स पता है आपको पोचर्स क्या होता है, पोचर्स होते हैं जी हंटर, शिकारी। सर जो ना शिकारी होते हैं ना वो शिकार करते हैं जी इनका, जानवरों का, शेरों का शिकार करते हैं, उसको पोचर्स बोलते हैं। हंटर होते हैं इलीगली, परमिशन नहीं होती सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी वो शिकार करते हैं। सिकली, सिकली क्या होता है अनवेल, बीमार सा, जैसे ना सिक लीव से बना, सिक होता है ना जैसे बीमार, सिक लीव की हम एप्लीकेशन भी लिखते हैं। सिक लीव होता है अनवेल, जो ठीक नहीं होता, बीमार है। देयर सोल्स वर सिक, उनकी जो सोल है वो कैसी है जी, देवर एविल, यानी कि बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं वो, आत्मा उनकी खराब हो चुकी है, बीमार हो चुकी है आत्मा, जैसे ना इंसान की आत्मा करप्ट हो चुकी है, उसको बोलते हैं हम सिक, सिक पीपल। अब मैं पहले इसको पोएम पढ़ते हैं फिर देखते। द टाइगर इजंट बर्निंग ब्राइट, ये मैंने भी आपको पहला बोला, ये पोएम है विलियम ब्लैक की, उसने टाइगर लिखा, उसने टाइगर की स्पेलिंग TYGER है, लेकिन हमारी टाइगर की स्पेलिंग TIGER है। तो द टाइगर इजंट बर्निंग ब्राइट आइदर इन द शैडो और इन द सन, द टाइगर फैमिली इज थिनिंग 2 by 2 and 1 by 1। अब देखिए उसमें क्या लिखा है इसने, वो लिखता है जी आइदर इन द शैडो, या तो छाया के अंदर या फिर धूप में। द टाइगर फैमिली इज थिनिंग, जो टाइगर का परिवार है वो कैसा है जी, उसकी संख्या कम है। अब यहाँ पर ना बताया जा रहा है जो टाइगर है इंडिया के अंदर, जो टाइगर थे ना लोयन, वो एक सर्वे हुआ था, अभी सिर्फ 1400 लोयन थी वो इंडिया में रह गए थे। उसने बोला जो टाइगर का परिवार है बहुत, उसके अंदर मेंबर बहुत कम है, 2 by 2 and 1 by 1, एक के बाद दो के बाद दो और एक के बाद एक, कुछ ऐसा है भी, बहुत कम संख्या में टाइगर बचे हैं इंडिया के अंदर, बाकी सब शिकारियों ने मार दिए हैं। द टाइगर इजंट बर्निंग ब्राइट, यहां पर वही है जी, ये रेफरेंस पोएम है टाइगर, उसका लिया गया ये रेफरेंस है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जंगल में, ऑफ द नाइट रात को, और इन द वाइल्डरनेस ऑफ द डे, दिन के उजाले में, दिन के उजाले में। थिक फॉरेस्ट, देखिए उसने बोला है जो टाइगर वो कहां पर रहता है, वो रहता है जी जंगल में रहता है रात में, दिन में भी वो जंगल में रहता है, और बिल्कुल ही इतना घना जंगल है जहां पर वो रहता है। रात में। हाँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज प्लाइट, हमें उस टाइगर की, किसको समझना चाहिए, प्लाइट को। अंडरस्टैंड प्लाइट होता है जी डिफिकल्ट सिचुएशन, हमें टाइगर की उससे डिफिकल्ट टफ सिचुएशन को समझना चाहिए, वो कितने बुरे समय से गुजर रहा है टाइगर है जो। अब देखिए द फादर शेर इज मिसिंग नाउ, जो है ना फादर शेरू, जो शेरू का फादर है वो मिसिंग नाउ, अब वो मिस हो चुका है, गायब हो चुका है। शेरू एक टाइगर है, उसका फादर है, वो भी एक टाइगर है, वो एक गुम हो गया यानी गायब हो गया। शेरू हैज बीन शॉट एंड स्किन्ड, शेरू का क्या किया गया, शेरू को मार दिया गया गोली से और उसकी चमड़ी निकाल ली गई। ये देखो ये चमड़ी है ना, ये देखिए ये शेरू की चमड़ी है, इसको निकाल लिया गया है, मारकर गोली मार के इसकी चमड़ी निकाल दी गई है।
पोचस ग्राउंड हिज बोन्स टू पाउडर। अब पोचस ने पता क्या किया, जो शिकारी होते हैं, हंटर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, उसकी हड्डियों का रगड़ के उसका पाउडर बना दिया उन लोगों ने, जो कितने गंदे लोग हैं। फॉर सम चाइनीज मेडिसिन, किसके लिए बनाते हैं, जो उसकी जो ना, अब लोगों की मान्यता है कि शेर की ना हड्डियों की ना दवाई बनती है। तो उन्होंने क्या किया, पहले शेरू को मार दिया, उसके बाद उसकी चमड़ी निकाल ली, उसके बाद उसकी हड्डियों को पीस दिया गया और पीस के पाउडर बनाया गया, और पाउडर से बनेगी चाइनीज दवाई, मेडिसिन बनेगी उसकी हड्डियों की। बोन्स वुड ब्रिंग देम पावर, दे थॉट, वो ये सोचते हैं कि जो हड्डियां हैं उनसे उनको क्या मिलेगा जी, पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी उसकी हड्डियों को, ठीक है ना, ये उनका सोचना मानना है। पुट लाइफ इनटू सम सिकली मैन, सिकली मैन होता है जो बीमार आदमी होता है, उसको क्या मिलेगी, लाइफ मिलेगा, जीवन मिलेगा, शक्तिशाली हो जाएगा वो। देयर सोल्स वर सिक, उनकी लोगों ना आत्मा है वो बिल्कुल बीमार हो चुकी है, गंदे लोग हैं, किलिंग टाइगर्स, शेरों को मार मार के वो खुद बीमार हो गए हैं, इतने गंदे लोग हैं वो। इज समथिंग वी वॉन्ट अंडरस्टैंड, ये ऐसी चीज है बेटा जिसको हम समझ नहीं सकते, ना ही समझ पाएंगे। मेरी बेटा आवाज सुनाई दे रही है सभी को? Yes. पोएम समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। Yes, sir. एक Yes. पोएम है जी, यहाँ पर शेरों का शिकार से रिलेटेड पोएम, उसने ये कहा है कि जो यहाँ पर जो टाइगर है या तो छाया में रहते हैं या फिर धूप में नजर आते हैं आपको, उनकी फैमिली के अंदर जो मेंबर बहुत कम होते हैं, डे बाय डे इनको हंट किया जा रहा है, टाइगर्स को मारा जा रहा है, ठीक है जी। वो दिन में हो चाहे रात में हो, उनके ऊपर उनको हम उनकी मुसीबत को हमें समझना चाहिए, उनको एक टफ टाइम से निकलना पड़ता है, टफ सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से टाइगर को, क्योंकि क्या था जी, जो शेरू का फादर था वो मिसिंग था, और शेरू का फादर भी मिसिंग था, और शेरू को भी गोली से मार दिया गया, किल कर दिया गया, उसकी चमड़ी उतार ली गई, उसकी हड्डियों को पीस कर उसका पाउडर बनाया गया, और ये किसी चाइनीज मेडिसिन के लिए बनाया गया पाउडर, इसके अंदर दवाई मिला के वो चाइनीज मेडिसिन बनती है ऐसे। हड्डियों से क्या मिलता है जी, पावर मिलती है, ये वो सोचते थे कि शेर की हड्डियों को पीस कर उसके पाउडर से हमें शक्ति मिलेगी। और इनसे जो ना बीमार लोग होते हैं, सिकली मैन होते हैं, बीमार पर्सन होते हैं, उनको क्या मिलेगा, इससे उनको मिलेगी लाइफ। देयर सोल्स वर सिक किलिंग टाइगर्स, उनकी आत्मा भी गंदी हो चुकी है, सड़ चुकी है, बीमार हो चुके हैं लोग जो शेरों का शिकार करते हैं, और इस चीज को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है बेटा। अब अगला पेज निकालता हूं आपके लिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पर है जी, मैं आपको ये जो वर्ड, ये कीवर्ड से मैं बता रहा हूँ आपको कितने हैं, समझा दूं थोड़ा सा कीवर्ड्स के बारे में। शिफ्ट आउट होता है जी, शिफ्ट आउट ट्रांसपोर्ट टू अनदर, शिफ्ट कर दिया गया एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको शिफ्ट आउट, ये कि एक से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। गेको होता है स्मॉल लिजर्ड, छोटी सी छिपकली। हाइड होता है जी हेयर एंड एनिमल स्किन, किसी वैसे हाइड होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, एक किसी एनिमल की स्किन। निबल होता है टेक स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे टुकड़े से काटना। स्टैम्प्ड मेड अ डिजाइन, डिजाइन बनाना। शिमर होता है शाइन, चमकना। और बोर होता है वाइल्ड पिग, वाइल्ड पिग कौन होता है, जंगली सुअर। अब इसको निबेड़ते हैं हम भी। His skin is hanging on a wall, उसकी जो खाल है उसको कहां पर लटकाते हैं पता है आपको, शेर की खाल को लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना अपने घरों में, उसको भी हमने शेर का शिकार किया, भी वो करने के लिए क्या बोलते हैं, दिखावा करने के लिए मैंने शेर का शिकार किया, अब देखिए उसकी खाल को वो दीवार पे टांग देते हैं। His bones are packed in plastic white, उसकी हड्डियों को क्या करते हैं जी, प्लास्टिक के व्हाइट पॉलिथीन में पैक कर देते हैं। एंड शिप्ड आउट, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ए गीको ऑन द वॉल। अब उनको क्या करते हैं जी, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया उसकी चाइनीज मेडिसिन बनती है, उसकी हड्डियों को पीस के उसके पाउडर को वो क्या कर देते हैं, शिप उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब देखो ए गीको ऑन द वॉल, एक छोटी सी छिपकली जो के घरों में भी होती है,
होती है सबके घरों में छिपकली, उसकी बात की गई है। इज हंटिंग Yes, sir. Yes, sir. इज हंटिंग इंसेक्ट्स ऑन हिज हाइड। वो क्या करती है, वो जो छोटे छोटे जो गीको स्मॉल लिजर्ड है, छोटी छिपकली, वो क्या करती है, इंसेक्ट्स को खाती है, छोटे छोटों को जो दीवार पर होते हैं ना, कई बार हमें भी नजर आते हैं, उनको खाती है। वंस जंगल ट्रेम्बल्ड एट हिज रोर, और कई बार क्या होता था, शेर की गर्जना से, शेर की दहाड़ से जो पूरा जंगल है वो कांप जाता था। ट्री टॉप्स फ्लू, बर्ड्स डिसअपियर्ड, जो पेड़ के ऊपर बैठे होते ना पक्षी, शेर की आवाज को सुनकर वो भी वहां से उड़ जाते थे, बिल्कुल गायब हो जाते थे। डिसअपियर्ड होता है गायब हो जाना। मंकी स्क्रीम्ड व्हाट एन अप्रोर, जो बंदर होते थे ना, वो भी शेर की आवाज को सुनकर वो भी डर जाते थे। नाउ गेको स्निबल ऑन हिज ईयर, जो अब जो गेको है ना, यहाँ पर छिपकली है, दीवार पे जो टंगा हुआ टाइगर है, उसकी खाल को टुकड़ों में ना धीरे धीरे चबाकर वो खाती है, उसके कान को। कौन खाती है? छिपकली खाती है, नीबल छोटे छोटे टुकड़े कर करके। लॉर्ड गॉड हैड स्टैम्प्ड अपॉन हिज स्किन, भगवान ने उसकी ना डिजाइन बनाए हुए हैं उसकी स्किन के ऊपर, टाइगर की स्किन के ऊपर। इन इक्वल स्ट्राइप्स बोथ नाइट एंड डॉन, और कौन से किस ना पट्टियां बनी है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, बोथ नाइट एंड डाउन की, यानी कि सुबह की और शाम की। हिज ब्लैक एंड गोल्ड फॉन्ट स्कीमर नाउ, अब वो जो उसकी क्या है, स्कीमर होता है शाइन। अब जो उसकी ना ब्लैक कलर की, देखो टाइगर की, मैं पिछले पिक्चर में आपने देखा होगा, जो टाइगर है उसकी जो चमड़ी है वो गोल्डन कलर की भी है और ब्लैक कलर की पट्टियां उसके ऊपर। तो वो अब ज्यादा चमकेगी नहीं। क्यों नहीं चमकेगी? क्योंकि उसके अंदर अब जान नहीं रही, वो मर तो गया ही है, अब तो उस खाल है। तो खाल तो डे बाय डे क्या होती है, उसकी चमड़ी है वो सूख जाएगी, तो सूखने के बाद वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बोर हंटर फॉरेस्ट किंग्स इज गॉन, उसने क्या बोला है जी, जो जंगली सुअर का शिकार करने वाला जंगल का राजा अब जा चुका है। ही हैज गॉन बिकॉज पोचर्स हंटर हैज किल्ड हिम, दैट इज व्हाई ही विल नेवर कम बैक, वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा। बिकॉज ही हैज डाइड, वो मर चुका है। ही हैज शूट बाय द हंटर्स। हैव यू अंडरस्टूड द पोएम? पोएम समझ में आई सभी को? Sir, yes. अब तो कोई दिक्कत नहीं है सभी को? किसी को दिक्कत है? Yes, sir. अभी भी दिक्कत है? Sir, no. कोई प्रॉब्लम